हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोज़ा बेगम। आज मैं एक सेशन लेके आई हूँ जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज के ऊपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ इंटरस्टियल सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स डैश। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो इंटरस्टियल सेल रहता है वो उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। Answer: synthesis and secretion of male sex hormones called androgens or testosterone। तो इंटरस्टियल सेल मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं और मेल सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ओके। नंबर 3, डेड सेल्स प्रेजेंट इन मैमेलियन टेस्टिस। ऐसा कौन सा सेल है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सर्टुली सेल। A testis in mammal are situated outside the abdominal cavity within a pouch core। ओके, टेस्टिस मेमेलियन टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पॉच। मतलब ए टेस्टिस है, अब सपोज ए टेस्टिस है और टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में। और एक लेयर रहते हैं विदिन ए पॉच, एक टेस्टिस के आउटसाइड में एक लेयर रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का काम क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना। मैंने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में और प्लेलिस्ट में है 12th क्लास के नाम से। तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और पूरा डिटेल देख के बाद में एक क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने आप। तो प्लीज़ विजिट कीजिए। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल। ओके, विविपेरस मतलब क्या है, विविपेरस मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट इंडिविजुअल का मतलब बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा कौन करता है, ह्यूमन बींग्स। सिंपल सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द सर्टुली सेल इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डैश सेल्स। ओके, सर्टुली सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज सीमेन। सीमेन क्या है, द सेमिनल प्लाज्मा सेक्रेटेड फ्रॉम एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स एलोंग विद द स्पर्म फॉर्म्स द सीमेन। ओके, सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से सेक्रेट होते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा एसेसरी सेक्स ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं विद किसके साथ सेक्रेट होते हैं, स्पर्म के साथ। और सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सीमेन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, नेम टू मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो टू मेल एसेसरी ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। व्हाट इज यूरेथ्रल मेटस। यूरेथ्रल मेटस क्या है, इट इज नोन एज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। एक्सटर्नल ओपनिंग भी कहते हैं। which is the common duct for semen and urine extending through penis। ओके, यूरेथ्रल मेटस एक डक्ट होते हैं जहाँ से क्या निकलते हैं, सीमेन सीमेन एंड यूरिन निकलते हैं। किसके हेल्प से निकलते हैं, पेनिस के हेल्प से। तो पहले यूरेथ्रल मेटस से क्या निकलते हैं, सीमेन एंड यूरिन। और बाहर कैसे निकलते हैं, पेनिस के थ्रू। सीमेन एंड यूरिन निकलते हैं थ्रू पेनिस। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। ह्यूमंस आर ओविपेरस। फॉल्स, क्योंकि ह्यूमन विविपेरस होते हैं। ह्यूमन विविपेरस होते हैं। They are viviparous animals as the development of zygote in them takes place inside the female body। Okay, humans are viviparous because क्या होते हैं, जाइगोट डेवलप होते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ह्यूमंस क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। Leydig cells are present in the interstitial space between the seminiferous tubules। Okay, सपोज से दो सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो स्पेस रहते हैं, यहाँ पे लेडिक सेल प्रेजेंस होते हैं और ये बिल्कुल ट्रू होते हैं। तो ये ट्रू है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस विद इन स्क्रोटम। ओके, टेस्टिस में क्या होते हैं, स्क्रोटम होते हैं और स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, स्क्रोटम का फंक्शन ए है
Scrotum keeps the temperature of testis. What is the significance of presence of testis within scrotum? Okay, testis में scrotum रहते हैं और उस scrotum की काम क्या है? Scrotum keeps the temperature of testis. Okay, scrotum temperature maintain करते हैं testis की about 2 to 2.5 degree Celsius lower than internal body temperature. Internal body temperature से 2 से 2.5 degree Celsius temperature कम रखते हैं ताकि स्पर्म लिविंग कंडीशंस में रहे. ओके, नाउ बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. तो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखते हैं स्क्रोटम टेस्टिस की. और रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं. Write the functions of two types of cells found within the seminiferous tubules. Okay, पहले हम जान लेते हैं seminiferous tubule में टू टाइप की सेल देखा जाता है. नंबर 1 Sertoli cell एंड नंबर 2 interstitial cells और Leydig cells. ओके, Sertoli cells का काम क्या है? Sertoli cells provide nutrition to the sperm cells. Sertoli cells न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं sperm cell को. एंड इंटरस्टियल सेल्स और लेडिक सेल्स का काम क्या है? व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल हार्मोन्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. ओके, लेडिक सेल क्या करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं जो कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं. ये दो सेल का यही फंक्शन था. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख के रखिएगा. ड्रॉ एंड लेवल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस टेबल्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप, क्योंकि इस चैप्टर से एवरी ईयर एक ना एक डायग्राम आता ही है. तो देखते हैं. ए है सेमिनिफेरस ट्यूबुल. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के स्ट्रक्चर. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में दो सेल रहते हैं, एक इंटरस्टियल सेल्स और लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स. मैंने बताया सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. एंड इंटरस्टियल सेल्स और लेडिक सेल्स का काम क्या है? एज मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन होते हैं. और स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में. और स्पर्मेटोगोनिया एक सेल होते हैं स्पर्म बनने के लिए जो सेल होते हैं वो होते हैं. ओके, ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का डायग्राम. डिस्क्राइब द मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन. मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. तो मेल एसेसरी डक्ट सिस्टम की पार्ट क्या क्या होते हैं? रेड टेस्टिस, वसा एफरेंटिया, वसा भास डिफरेंस. तो देखते हैं रेड टेस्टिस क्या होते हैं. रेड टेस्टिस इज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स इन द टेस्टिकल. टेस्टिकल में कुछ स्मॉल ट्यूब्स होते हैं नेटवर्क लाइक, उसको रेड टेस्टिस कहते हैं. दैट मूव्स स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल टू द एपिडाइडिमिस. रेड टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म को मूव्स कराते हैं टेस्टिकल से लेके एपिडाइडिमिस तक. वसा एफरेंटिया ओपन्स इनटू एपिडाइडिमिस. वसा एफरेंटिया कहाँ पे ओपन होते हैं? एपिडाइडिमिस में. एंड कैरी स्पर्म आउटसाइड द बॉडी. एंड स्पर्म कैरी करते हैं बॉडी के आउटसाइड तक. एफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, हाउ सेमिनल प्लाज्मा इज फॉर्म. सेमिनल प्लाज्मा कैसे फॉर्म होते हैं? एंड राइट वन फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा. हालांकि इधर वन फंक्शन पूछा, मैंने 3 फंक्शन लिख दिया. अब जो आपको जो पसंद है वही लिखना. तो सेमिनल प्लाज्मा कैसे फॉर्म होते हैं? सेमिनल प्लाज्मा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड वाल्वोइरेथ्रो ग्लैंड और कोपरस ग्लैंड मिलके सेमिनल प्लाज्मा फॉर्म होते हैं. तो सेमिनल प्लाज्मा फॉर्म होते हैं. एंड सेमिनल प्लाज्मा के फंक्शन क्या है? ग्लैंड मिलके होते हैं. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? मतलब सेमिनल प्लाज्मा के फंक्शन. दिस ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस एंड अल्कलाइन फ्लूइड helps to making sperms more active to swim. Okay, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? म्यूकस एंड अल्कलाइन फ्लूइड स्पर्म को एक्टिव करते हैं ज़्यादा स्विम करने के लिए. क्योंकि स्पर्म स्विम करते हैं, स्पर्म मूव करते हैं, क्योंकि स्पर्म को मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाना पड़ता है, इसलिए स्विम करना जरूरी होते हैं. नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल्स दिस सेक्रेट प्लाज्मा व्हिच इज रिच इन शुगर फ्रुक्टोज एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म. ओके, सेमिनल वेसिकल्स सेक्रेट करते हैं प्लाज्मा. एंड प्लाज्मा में शुगर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो इसलिए सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को. एंड वाल्वोइरेथ्रल ग्लैंड और कोपरस ग्लैंड इट नरिश एंड एक्टिवेट स्पर्म्स टू कीप देम वायबल एंड मोटेल. वाल्वोइरेथ्रल ग्लैंड
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को ज़्यादा एक्टिवेट होने के लिए एंड मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज लेडिक सेल एंड स्टेट इट्स फंक्शंस। लेडिक सेल क्या है? लेडिक सेल वो सेल है जहाँ लेडिक सेल वो सेल है जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में रहते हैं। दो सेमिनि सपोज से दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिडिल में जो स्पेस रहता है वहाँ पे रहते हैं लेडिक सेल और इंटरस्टेल सेल्स। देखते हैं आउटसाइड स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कॉल इंटरस्टियल सेल्स और लेडिक सेल्स। और इसका क्या काम है? व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल हार्मोन्स एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स का काम ये है कि मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना, जैसे कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मार्क इज एवरी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए करेगा। ईच ओवेरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस वॉल बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस वॉल कनेक्टेड हो रहे हैं ओवेरी के साथ। एंड नेक्स्ट, द फनेल शेपेड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवेरी इज कॉल्ड isthmus। फॉल्स, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इनफंडिबुलम, नंबर 2 एम्पुला, नंबर 3 isthmus, नंबर 3 isthmus। तो सबसे पहले ओवरी के साथ क्लोज रहते हैं इनफंडिबुलम। करेक्ट होगा द फनल शेपेड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवरी इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। जो मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की वीडियो है वहाँ पे मिलेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हो वहाँ से, तो वहाँ जाके देख लेना। ये क्या है? ममरी ग्लैंड डेवलप होते हैं ओनली फीमेल के बॉडी में, क्योंकि फीमेल के बॉडी में इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बेबी को मिल्क पिलाना होता है, तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप होते हैं। नंबर 1, it is contain glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing the cluster of cells called alveoli। okay, एवरी ब्रेस्ट में 15 से 20 ममरी लूप्स रहते हैं और 15 से 20 ममरी लूप्स एक साथ मिलके एल्वियोली फॉर्म करते हैं। एंड एल्वियोली क्या करते हैं? एल्वियोली दैट सेक्रेट्स मिल्क स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली क्या करते हैं? मिल्क सेक्रेट करते हैं। और मिल्क कहाँ पे मिल्क सेक्रेट करते हैं एंड स्टोर्ड भी करते हैं एल्वियोली कैविटीज में। मिल्क स्टोर्ड भी करते हैं एल्वियोली कैविटीज में। नेक्स्ट, एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स। फिर एल्वियोली क्या ओपन करते हैं? मेमोरी ट्यूबल्स बनाते हैं। एल्वियोली क्या बनाते हैं? मेमोरी ट्यूबल्स। एंड द ट्यूबुल ऑफ ईच लोब जोइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। और मेमोरी ट्यूबुल कनेक्ट मेमोरी ट्यूबुल जोइन होके मेमोरी डक्ट फॉर्म होते हैं। एंड नेक्स्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट टुगेदर जोइन एंड फॉर्म्स ऑफ मेमोरी एम्पुला। फिर बहुत सारे मेमोरी डक्ट जोइन होके क्या बनाते हैं? मेमोरी एम्पुला, व्हिच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज शक्ड आउट। कैसे मिल्क बाहर आते हैं? मेमोरी एम्पुला से मिल्क बाहर आते हैं। तो इन शॉर्ट देख लेते हैं क्या कहा कि मेमोरी ग्लैंड ऐसा एक ग्लैंड है जो मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 मेमोरी लूप्स कंटेन करते हैं। फिर 15-20 मेमोरी लूप्स मिल के एल्वियोली बनाते हैं। एल्वियोली मिल्क सेक्रेट करते हैं और एल्वियोली कैविटीज में मिल्क स्टोर भी होते हैं। फिर एल्वियोली क्या बनाते हैं? मेमोरी ट्यूबल्स। मेमोरी ट्यूबल्स जोइन होके क्या होते हैं? मेमोरी डक्ट। एंड मेमोरी डक्ट जोइन होके क्या बनते हैं? मेमोरी एम्पुला, जहाँ से मिल्क शक्ट होती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, मिडल पिच में माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म contain mitochondria as it is responsible for producing energy for the movement of tail, facilitate sperm motility essential for fertilization। okay, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी देते हैं मोटिलिटी के लिए। अगर मोटिलिटी हो, मूवमेंट हो कर पाए तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन यही है, एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ओवम रिलीज
होने का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। और ओवम कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवेरी से रिलीज होते हैं। अब ओवेरी का डेवलपमेंट होते हैं, फोलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं, प्राइमरी फोलिकुलर डेवलपमेंट, सेकेंडरी फोलिकुलर डेवलपमेंट, टर्शियरी फोलिकुलर डेवलपमेंट। ऐसे फोलिकुलर डेवलपमेंट होते ही ग्रेफियन फोलिकुल होते हैं, ग्रेफियन फोलिकुल, ग्रेफियन फोलिकुल और मेच्योर फोलिकुल। फिर ग्रेफियन फोलिकुल और मेच्योर फोलिकुल से क्या होता है? ग्रेफियन फोलिकुल रप्चर फोलिकुल में ट्रांसफर हो जाते हैं। रप्चर फोलिकुल मतलब ग्रेफियन फोलिकुल और मेच्योर फोलिकुल ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होते ही ओवम रिलीज होते हैं। और ओवम रिलीज होने का जो प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं? इसको ओवुलेशन कहते हैं। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द Golgi complex. Progesterone is secreted by corpus luteum. Progesterone कहाँ से secrete होते हैं? corpus luteum से. Cessation of menstrual cycle in female is called, मतलब कब स्टॉप होते? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेप होने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेनोपॉज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट मतलब बिगिनिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? बिगिनिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेन आर्क। बिगिनिंग प्रोसेस को कहते हैं मेन आर्क, मेन आर्क। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन। हार्मोन के नेम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब एलएच हार्मोन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस होते हैं, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बाय फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। मैंने ओजोनेसिस में समझाया था कैसे कैसे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होते हैं, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होते हैं, कैसे डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी व्हिच इज कॉल्ड मेनार्क। ऑलरेडी बताया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो प्रोसेस होते हैं प्यूबर्टी टाइम में स्टार्ट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेनार्क। फिर से ये डबल हो गया, ओवुलेशन ये भी डबल हो गया। The secretory phase of menstruation cycle is also called the luteal phase. Next, degenerated corpus luteum is called corpus albicans. The process by which spermatids are transformed into spermatozoa, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एक प्रोसेस होते हैं, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ जोआ में, मतलब स्पर्म बनते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte थेका, द फ्लूइड फील्ड केविटी ऑफ द ओवेरियन फोलिकल। ओवेरियन फोलिकल में केविटी रहते हैं, इस केविटी को कहते हैं एंट्रम। ट्रू और फॉल्स? स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। यस, ट्रू, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसीड्स contain haploid chromosome. This is true. GnRS मतलब gonadotropin hormone is an anterior pituitary hormone. No, false, because it is a hypothalamic hormone. Next, acrosome is found in female gamete. False. acrosome sperm में रहते हैं। acrosome false, because acrosome sperm में देखने को मिलते हैं। It is found on the head of the male gamete called sperm. Yes. Oogenesis takes place in corpus luteum. False, because it takes place in ovaries of female. Oogenesis कहाँ पे होते हैं? और फीमेल की ovaries में होते हैं। Next, the primary ovarian follicle is also called Graafian follicle. False, because the secondary oocyte undergo second meiotic division to form tertiary follicle which further changes into mature follicle called Graafian follicle. Yes, primary ovarian follicle को Graafian follicle नहीं कहते। पहले प्राइमरी फोलिकल, ओवेरी में प्राइमरी फोलिकल डेवलप होते हैं, फिर सेकेंडरी फोलिकल, फिर टर्शियरी फोलिकल, फिर क्या होते हैं? ग्रेफियन फोलिकल और मेच्योर फोलिकल कन्वर्ट, ग्रेफियन फोलिकल मेच्योर फोलिकल में कन्वर्ट होते हैं। डिफाइन स्पर्मिएशन ऑलरेडी बताया। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे स्पर्म रिलीज होते हैं। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। कहाँ से रिलीज होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? एक्रोसोम कहाँ देखने को मिलते हैं? एक्रोसोम हेड पोर्शन में देखने को मिलते हैं। किसके हेड? स्पर्म के हेड।
The acrosome contains hydrolytic enzymes that help in contact and penetration by dissolving membrane of the ovum for fertilization. Yes, acrosome help करते हैं पेनिट्रेशन के लिए एंड ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और पेनिट्रेशन करते हैं ताकि स्पर्म ओवम में पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो. नेम द हॉर्मोन्स व्हिच मेंटेन द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स इन मेल्स. मेल के हार्मोन के नाम क्या होते हैं? सिंपल सा, एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन. Androgens are testicular hormone which functions to maintain the accessory ducts and glands in males. Okay. Next, why human female has fixed number of primary follicle in the ovary? Human देखिए स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म सेक्रेट होते हैं एंड फीमेल में प्राइमरी फोलिकल इन द ओवरी. ओके चलो. व्हाई ह्यूमन फीमेल हैज फिक्स नंबर ऑफ प्राइमरी फोलिकल. ओवरी में क्यों फिक्स नंबर प्राइमरी फोलिकल देखने को मिलते हैं? बिकॉज human female has fixed number of primary follicle in the ovary because a large number of primary follicle degenerate during the phase from birth to puberty. नंबर प्राइमरी फोलिकल डिजेनरेट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं जन्म से लेके प्यूबर्टी तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फोलिकल, इसलिए फिक्स नंबर देखने को मिलते हैं. डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवुलेशन? ओवुलेशन सिंपल सा फंडा है. ओवुलेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे ओवम रिलीज होते हैं. ओवम कहाँ से रिलीज होते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफियन फोलिकल एंड रिलीज ऑफ द ओवम और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम इट. ओके. मेच्योर और ग्राफियन फोलिकल ओवरीज में डेवलप होते हैं और जब ग्राफियन फोलिकल मेच्योर हो जाते हैं वहाँ से ओवम रिलीज होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ग्राफियन फोलिकल ब्रेकडाउन हो जाते हैं और ब्रेकडाउन होने के बाद ओवम रिलीज होते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं. डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल. द साइक्लिक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स व्हिच कंटिन्यू फॉर एवरी 28 और 29 डेज इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा एक प्रोसेस होता है कि एवरी 28 और 29 डेज में ओवम रिलीज होते हैं और फीमेल बॉडी पार्ट से. इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. नेक्स्ट, डिफाइन मेनोपॉज. मेनोपॉज मतलब क्या है? मतलब एक फीमेल की जब अप्रोक्स 50 ईयर्स हो जाते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं. इस स्टॉप होने का जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं. स्टेट द डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेन एंड वुमेन. ओके. इन मेल्स स्पर्म formation reproductive phase continuous even in old age, but the formation of ovum reproductive phase in female केसेस अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स. ओके. डिफरेंस क्या है मेन और वुमेन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेन में क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होते हैं जो कि कंटिन्यू करते हैं ओल्ड एज तक, लेकिन ओवम होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओवम रिलीज होते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स तक ये प्रोसेस चलते हैं. हाउ द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म. कॉर्पस ल्यूटियम कैसे फॉर्म करते हैं? आफ्टर ओवुलेशन, मतलब ओवम रिलीज होने के बाद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फोलिकल पासेस थ्रू ल्यूटल फेज. जितना ओवम रिलीज होने के बाद जितना ग्राफियन फोलिकल रहेगा उतना ग्राफियन फोलिकल पास हो जाते हैं ल्यूटल फेज के थ्रू एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड ये ट्रांसफर हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में. Name the secretion of corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone. corpus luteum क्या secrete करते हैं? Progesterone secrete करते हैं. What happens to corpus luteum in absence of fertilization? of fertilization, the corpus luteum degenerate. जब fertilization नहीं होते तब corpus luteum degenerate हो जाते हैं. degenerate हो जाते हैं क्योंकि endometrium ready होते हैं menstruation के लिए. Which hormones control the menstrual cycle? Hormones like luteinizing hormone, follicular stimulating hormone control menstrual cycle. State the difference between follicular phase and luteal phase of menstrual cycle. menstrual cycle की follicular phase and luteal phase के difference क्या है? follicular phase, in the phase the primary follicle mature into the Graafian follicle that causes the regeneration of the endometrium. follicular phase start होते हैं प्राइमरी फोलिकल से लेके ग्रिफियन फोलिकल तक एंड
luteal phase. In this phase, the remaining parts of the ruptured Graafian follicle changes into corpus luteum that secretes progesterone. Amount of progesterone which is required for the maintenance of endometrium. Okay, luteal phase में क्या होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद, मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद जितना रह जाते हैं उतना कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होते हैं, एंड कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम फिर से मेंस्ट्रुएशन होने के लिए। एंड फोलिकुलर फेज लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज तक रहते हैं, एंड ल्यूटल फेज लास्ट फॉर अबाउट 10 डेज, लास्ट 10 डेज में 10 डेज के लिए रहते हैं ल्यूटल फेज। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्म करते हैं, एंड oogenesis क्या करते हैं, ओवम रिलीज करते हैं, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होते हैं, oogenesis फीमेल में होते हैं। ये सिंपल सा बात हो गई। The process of formation of male gamete is called spermatogenesis. ये एक प्रोसेस होते हैं जहाँ पे मेल गेमेट फॉर्म होते हैं, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गेमेट मतलब स्पर्म, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट मतलब ओवम, फीमेल गेमेट मीन्स ओवम, इज नोन एज oogenesis। जहाँ पे oogenesis एक प्रोसेस है जहाँ ओवम रिलीज होते हैं, ओवम फॉर्म होते हैं, ओवम फॉर्म होते हैं। इट ऑकर्स इन द टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होते हैं, एंड oogenesis ओवरी में होते हैं। स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी टाइम पे। इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते ही स्टार्ट हो जाते हैं oogenesis। नो पोलर बॉडी इज फॉर्म, यहाँ पे पोलर बॉडी फॉर्म नहीं होते, इंस्टेड 4 स्पर्म्स आर फॉर्म, 4 नंबर स्पर्म फॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में पोलर बॉडीज फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग oogenesis। यही द डिफरेंस मेन। What are the changes that occur during follicular phase of menstrual cycle in human females? क्या क्या changes देखने को मिलते हैं? Number 1, it occurs after menstrual phase, during which primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. First of all, primary follicle से लेके Graafian follicle तक develop होना ovary में। Next, simultaneously the endometrium of uterus regenerated through proliferation. धीरे धीरे क्या होते हैं, यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होते हैं वो रीजेनरेट होते हैं। नेक्स्ट, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इंड्यूसेस द चेंजेस इन ओवेरी एंड यूटेरस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन चेंज होते हैं। नेक्स्ट, एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं धीरे धीरे, एंड फोलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं। द ग्रोइंग फोलिकुल सेक्रेट एस्ट्रोजन, ग्रोइंग फोलिकुल क्या सेक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन करते हैं, एंड बोथ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। मिड साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाईएस्ट हो जाते हैं। नेम द ऑर्गेनेल्स दैट फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ द मेमिलियन स्पर्म। एक ऑर्गेनेल्स क्या है, कौन सा ऑर्गेनेल्स एक्रोसोम फॉर्म्स करते हैं मेमिलियन स्पर्म की? गोल्गी बॉडी। What are the different phases of the menstrual cycle? Menstrual phase 4 phases होते हैं, menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal or secretory phase. State the function of follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. LH मतलब luteinizing act on the Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgen. luteinizing hormone काम करते हैं Leydig cell के ऊपर, और Leydig cell क्या करते हैं, एंड्रोजन सेक्रेट करते हैं, while follicular stimulating hormone act on the Sertoli cell, Sertoli cell के ऊपर काम करते हैं and stimulates करते हैं secretion of some factors, कुछ factors secrete करते हैं which help in the process of spermatogenesis। वो फैक्टर हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। आज का सेशन इतना ही, मैं मिलती हूँ अगले सेशन लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।